हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रणीत बाइकर इज़ हियर। सो बहुत लोग याद कर रहे थे यार, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो बना लेते हैं। एंड भाई इसमें कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेटिव नहीं रहेगी, बिल्कुल बेसिक मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक पे, क्या कंफर्ट मिलता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो अब से यही करूँगा भाई, ऑफिस जाते वक्त वीडियो वगैरह बना लिया करूँगा, एडिटिंग कर लिया करूँगा ऑफिस के बाद, घर आने के बाद, जिम के बाद। आई मीन वही, या देखते हैं भाई कब एडिटिंग हो पाती है। फिर नेक्स्ट डे डालूँगा और नेक्स्ट डे फिर से व्लॉग बनेगी। तो यही चलता रहेगा। मतलब ये मैं सोचता हूँ कि इसी तरह चला हूँ, बट पता नहीं भाई ये हो नहीं पाता ऐसा। आई डोंट नो व्हाई। तो यार बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं, क्या हमें NS400 लेनी चाहिए। क्यों बताऊँ, आजकल ये बाइक भाई हर कोई मतलब नॉर्मल बंदा उठा ले रहा है। ठीक है, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं भी भाई एक नॉर्मल बंदा ही हूँ। एंड ये मैंने बता रहा हूँ, मैं कैश पे लिया है। ठीक है, तो कुछ बाइक्स ऐसी होती है जो भाई सोचना पड़ता है कि भाई ये ख़रीदें। और ये मैं खुद कह रहा हूँ यार, ये बाइक ऐसी है कि भाई सोचना उतना नहीं पड़ा, क्योंकि भाई पहली बात 400 सीसी मिल रही है। ठीक है, ऊपर से न्यू की न्यू बाइक, ऐसा भी नहीं सेकेंड हैंड बाइक मिल रही है। 400 सीसी में न्यू पावर, न्यू फीचर्स। ठीक है, पल्सर NS 200 तो जो चली है भाई, अब NS 400 चल रही है। ठीक है, तो लोगों को वही चीज़ें हैं कि भाई इतने कम बजट में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो भाई क्या दिक्कत है। इवन ड्यूक 250 भी इससे ज़्यादा महंगी है यार। 390 की तो छोड़ो, जिस पे बजट होगा 390 का वो 390 पे जाएगा, जिस पे नहीं होगा भाई वो सीधा सीधा NS 400 लेगा। अब लोगों के क्वेश्चन ये है जो मैं आज उसका क्लियर आंसर देता हूँ भाई। लॉन्ग राइड पे कैसी है भाई, मैंने इसकी लॉन्ग राइड करी थी ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की। ठीक है, सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है। और मैं स्टॉक टायर्स में गया था, अब तो कंपनी वालों ने अपोलो के टायर्स दे दिए, और बहुतों ने भाई आफ्टर मार्केट टायर्स अब लगवा ही लिए अपनी अपनी बाइकों पे। तो अब मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छी बेटर हैंडलिंग के साथ पहाड़ों में चलेगी है। अभी तक हो नहीं पाई ट्रिप जो मैं कह रहा था, क्योंकि बताया मैंने भाई आप लोगों को, आकाश का एक्सीडेंट हो गया था इस चक्कर में, तो उसके बारे में आते हैं बाद में। तो बाकी इसका जो कंफर्ट है भाई, देखो ये जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ ना, तो ये मैं स्ट्रेट बैठा हूँ तो मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे, मुझे थोड़ा सा ये ऐसे लीन करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, बैक थोड़ी सी बेंड हो जाती है, फिर बैक में थोड़ा सा दर्द ये वो। अब उसी जगह जैसे RC 200, RC 390 बाइक्स है, R15 है, वो और ज़्यादा है। ये तो नेकेड बाइक है भाई, तो स्ट्रेट पोस्चर ही है इसका। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बैक पेन होगा भाई, RC में सबसे ज़्यादा बैक पेन होता है, और फिर जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उनमें भी होता ही होगा। बट वही है ना भाई, सुपर बाइक पैरों के नीचे है, तो फिर कहाँ बैक पेन होगा। बंदा ही भूल जाएगा कि भाई बैक पेन क्या होता है, क्योंकि फिर कुछ चीज़ ही ऐसी चला रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा कुछ बैक पेन नहीं होगा। मेरे को तो भाई देखो स्कूटी में भी दर्द हो जाता है बाइक चला चला के, तो और कोई सीन नहीं है। तो मुझे बाइक पे भी दर्द होता है, स्कूटी मतलब मैं किसी में भी बैठ जाऊँ मुझे सब में ही दर्द होता है। टू व्हीलर मेरे को नहीं बच सकता ये सब, ज़्यादा देर नहीं हो पाता। बट ये था कि भाई मुझ जैसे बंदे के लिए काफ़ी अच्छा रहा ये कंफर्ट। और अगर मैं इसकी जगह हिमालयन जैसी बाइक पे जाऊँ, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर हो, एक्सपल्स, अरे क्या कर रहा है भाई, एक्सपल्स जैसी बाइक हो, स्ट्रेट पोस्चर, हाँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप पूछना चाहते हो इसमें क्या कंफर्ट मिलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली, हल्का सा लीन एंगल है, हल्का सा, बहुत ही माइनर।
तो हाथ जैसे मेरे ऐसे ये स्ट्रेट बैठा हूँ, जैसे बुलेट में भाई स्ट्रेट ही बैठते हैं और हैंडल ना पास होता है ऐसे। इसमें क्या है, थोड़ा सा आगे को तरफ है, तो हल्का फुल्का तो फ़र्क पड़ेगा भाई आपको। और बाइक थोड़ी सी भारी है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भारी है तो हैंडल करना इतना आसान नहीं है कि जैसे ब्रेक लगते हैं तो जिनकी हाइट छोटी होती है तो भाई पैर नीचे रखने पड़ते हैं, तो वो नहीं रख पाते। और अगर आप रेस ड्राइविंग कर रहे हो और जिनकी हाइट छोटी है वो पैर नहीं पहुंचते, उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा इशू है। तो तो हाइट से मैटर नहीं करता, वैसे स्किल से ही मैटर करता है। एक बार आदत बन जाए, बाइक लो नहीं समझ आता, 4-5 महीने चलाओ, समझो मशीन को, आदत लगाओ अपने आप को रोज़ रोज़ चला के। अरे भाई वहाँ इतने सारे कुत्ते हैं कि जाने के लिए रास्ता बंद कर रखा है भाई। और बस सीट का मेरे को ये लगता है, सीट की जो कुशन है भले हाथ से टच करने में सॉफ्ट है भाई, ठीक है, अगर देखोगे तो सॉफ्ट है, बट जब मैं बैठता हूँ ज़्यादा देर तक भाई मुझसे नहीं बैठा जाता। अब मुझे लगता है कि ये भाई या तो मुझे तो वैसे ही मेरे से बैठा नहीं जाता, या सही में सीट उतना कंफर्ट नहीं है। तो आप लोग बताना जिन पे भी है कि आपको सीट इसकी कंफर्ट लगती है कि सिर्फ मेरे को लग रही है। तो ऐसा अगर है कि हाँ भी सीट उतनी कंफर्ट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि भाई कुशनिंग कर सकते हैं सीट पे, स्टिचिंग वगैरह कुशन लगवा के, जो बाहर से करवाते हैं आफ्टर मार्केट चीज़। तो ये चीज़ तो रिजॉल्व हो सकती है सिटिंग सीट के लिए जो कुशनिंग है। बाकी तो भाई देखो, जब से अपग्रेडेड NS 400 आई है फिर तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है बाइक में। तो काफ़ी देर से बकचोदी हो गई, ठीक है। अब थोड़ी आपको हाइपर राइडिंग दिखाते हैं। ज़्यादा ही देर हो गई थी। अब आप खुद देख लो भाई, कंट्रोल इस तरह बैठा हुआ है कि बाइक हैंडल हो जाती है भाई। सारा खेल एक तो ब्रेकिंग का ही तो है भाई। थ्रोटल तो आप दे दोगे, ब्रेक्स, गियर डाउन कहाँ करना है, ब्रेक कहाँ अप्लाई मारने हैं, कब मारने हैं, मेन बात ये है। ऐसा नहीं कि भाई तुम 500 मतलब 100 की स्पीड में गाड़ी के पास तक लेके आ गए फिर सोच लो ब्रेक अप्लाई करे, तो KTM भी नहीं बचा भाई। मेरे पे KTM ही रही है भाई। पहले मैंने RC 200 ली थी, बहुत अच्छी चलाई, 1.5 साल से ऊपर चलाई, ठीक है। अबे यार उसके बाद मैंने ड्यूक 390 ली क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा था। बट ड्यूक 390 भाई सेकेंड हैंड जब ली ना, बहुत परेशान किया उसने मुझे, शॉकर पे दिक्कत ही दिक्कत। और मैं तो व्हील ही उठाने के चक्कर में ही मैंने ली थी कि चलो भाई स्टंट वंट करेंगे, बट शॉकर ही ख़राब हो रहा है, क्या स्टंट मारता, पावर व्हील ही उठानी पड़ रही थी उसमें। तो काफ़ी देर से मेरा एंगल नीचे को था, अब मैंने अपना एंगल ऊपर को कर दिया, तो मुझे लगा शायद एंगल बिगड़ रखा था बहुत देर से। भाई देखो, अगर बाइक नॉर्मल चलाने के लिए लेनी है ना तो NS 400 मत लेना, मैं ये कहूँगा। क्योंकि NS 400 के ऑल्टरनेट्स में ना काफ़ी, पता नहीं कहाँ आ रहा है,
NS 400 नॉर्मल चलाने के लिए मत लेना। नॉर्मल चलाने के लिए तो मैं कहूँगा कोई सी भी ले लो भाई, थोड़ी अच्छी दिखने वाली चाहिए MT पे चले जाओ। बट हाँ, बजट की बात आ जाती है ना फिर भाई सब, कि भाई बजट में चाहिए, नॉर्मल चलाने के लिए चाहिए, फिर तो भाई MT से नीचे क्या ही आएगी यार। 150 सीसी है बट वो बहुत सही लगती है मेरे को तो पर्सनली। स्टंट वंट के लिए, भगाने के लिए भी बहुत लिमिटेड पावर है। बाकी सारी जितनी बाइक्स हैं सब महंगी है भाई KTM की। ये एक बाइक बनी है जो अभी तक टक्कर दे पा रही है भाई। प्राइस में तो टक्कर दे दिया इसने, सारी सेगमेंट पीछे कर दी भाई। अब पता है इसके ऑल्टरनेट में एक और बाइक आती है, ट्रायम्फ स्पीड 4। इससे थोड़ी सी महंगी है बट ज़्यादा महंगी नहीं है। वो अराउंड अंडर 3 लाख तक आ जाती है मेरे ख्याल से। जैसे कुछ थार जा रही है, रात में गेड़ी मार रहा होगा, और 9 नंबर प्लेट। सही है, कोई काले शीशे नहीं है भाई। हर थार वाले का आजकल काले शीशे ही होते हैं। अब तो थार ही बहुत कम दिखती है यार, बंदे लेते ही नहीं। अब तो ये रोड बर्बाद हो गई भाई। इस रोड पे अब टॉप स्पीड कुछ भी नहीं हो पाती, है ही नहीं रोड। पूरा तो इन ट्रकों ने अपनी मार रखी है भाई रोडों पे। तो भाई मेरा पर्सनली ये बाइक लेने का पता मोटिव क्या था, कि भाई नेकेड बाइक है तो पोस्टर सही रहेगा, बैक पेन नहीं होने वाला। क्योंकि इससे पहले मैं RC भी चला चुका हूँ, तो मुझे था मैं नेकेड ही चलाऊँ। बट बाद में मुझे फील हुआ यार नेकेड बाइक में मज़ा नहीं है। बट मेरे को था कि मैं फॉर टाइम बीइंग कुछ साल इस बाइक के साथ निकालूँ अपने। और मेरे को ये था कि भाई बजाज कंपनी है, भाई नींद आ गई। बजाज कंपनी है तो फिर भाई मेंटेनेंस भी कम होगा। बट इस गलत फहमी में मत रहना आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेंटेनेंस कम है या कुछ। KTM का जितना लगता है सेम बजाज का भी उतना ही लगता है NS 400 का। ठीक है, इंजन ऑयल इतना महंगा, 1750 रुपये का इंजन ऑयल भाई, लगाना ही नहीं वहाँ से, तो बाहर से डलवा लूँगा इसमें। बट कंपनी से बेकार है। अब ये देखो, पहली बात मैंने तो आपको बताया बाइक लेने का एक ये था कि नेकेड बाइक है, दर्द नहीं होगा। दूसरा मेरे को पहले मैंने ना बाइक माइलेज के लिए ली नहीं। जब मैं बाइक ले रहा था तो मैं देख ही नहीं रहा था माइलेज वाइलेज का। एक वीडियो देखी थी मैंने, मैं क्योंकि 390 चलाता था इससे पहले ड्यूक, तो मेरे को ड्यूक 390 में 20 की माइलेज आती थी और उससे कम आती थी, लिखी भी 16 की आती थी, तो मैं 20 मान के चलता था। अब मेरे को मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें भाई बंदे ने लिखा था 26 तक आ जाती है, 27 आ जाती है। तो मैं ये लेके चला कि भाई 24-25 भी आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत है। एंड मैंने खुद इसका माइलेज टेस्ट किया है एंड 24.5 kmpl एवरेज निकालती है, वो भी गंदी रश राइडिंग करने पे। अगर मैं ढंग से चलाऊँ तो उससे ऊपर भी मिल सकती है। तो मेरे को ये है कि ठीक है भाई, माइलेज वगैरह भी सही है। पावर भाई मेन था कि अब मैं 400 से पहले थी मैं पे, तो उससे नीचे तो नहीं जाऊंगा। तो ड्यूक 250 या ये तो मतलब ही नहीं था। ड्यूक 250 तक का तो बजट था, बट ड्यूक 250 और इसमें से मेरे से चुनने में कोई बोलेगा तो मैं NS 400 ही बोलूँगा, क्योंकि पावर है भाई, टॉप एंड है और अच्छी खासी पावर है। और मेन पावर के लिए ही ये है भाई, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ और बोलता हूँ, पावर के लिए ली है मैंने। और ये है कि भाई मैं तो यही सोचा था कि आगे जाके सुपर बाइक भी लेंगे, जब तक भाई एक बजाज की लो मेंटेनेंस वाली बाइक लेंगे बढ़िया, इसको रफ एंड टफ अपना चलाएंगे, डेली यूज़, राइड पे यूज़ इस तरह कर लेंगे। खैर ये तो अब राइड यूज़ ही हो गई, बट अब बढ़िया है भाई, ऑफिस पर्पस के लिए भी काम आ जाती है, आना जाना सही हो जाता है इससे।
चलो भाई ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। यहीं पे आ जाता है भाई ऑफिस अपना, गुड़गांव एम्बियंस के पास ही है, यहीं पे तो आते हैं भाई सारे राइड करने। सो ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लो बाय बाय।